40. He is also member of various scientific organizations like Association of Clinical Biochemists of India, Indian Pharmacological Society (IPS), Indian Society of Rational Pharmacology, American College of Clinical Pharmacology. Apart from his academic, I would like to share with you about his publication. He has published 11 articles in indexed journals, 24 papers published in international journals, 14 research papers published in national journals, 15 papers presented at international conferences, 26 papers presented in national conferences, conducted clinical pharmacological training course for postgraduates in different medical colleges. So, I would like to invite Dr. S.P. Dhaneria sir to deliver his talk on public awareness. What should you know about medicine? Thank you very much. Dr. Dhaneria. Esteemed faculty members and dear students, warm greetings from R.D. Gandhi Medical College, Ujjain. At the outset, I express sincere gratitude to organizers for giving me this opportunity to interact with you. I am Professor of Pharmacology. Pharmacology is a branch of medical science which deals with the treatment of diseases with drugs. मतलब बीमारियों का जो दवाइयों से इलाज करते हैं वो ये सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी. और ड्रग्स क्या होती है? मेडिसिन्स, ड्रग्स. These are the substances used for diagnosis, prevention, relief of symptom and cure of disease. तो दवाइयों की डेफिनेशन में वो सब्सटेंस जो डायग्नोसिस के काम में आते हैं, मतलब बीमारी का पता लगाना. अब जैसे आप प्लेन एक्सरे एब्डोमेन लेंगे तो उसमें बोन्स दिखेगी, स्टमक और इंटेस्टाइन नहीं दिखेगी, तो हम उनको देख. पर यदि ये बुखार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, तो वो बोलेंगे क्योर ऑफ डिसीज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है जो ड्रग, तो दैट इज फॉर क्योर ऑफ डिसीज. तो ये डेफिनेशन ऑफ ड्रग है. ड्रग इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, रिलीफ ऑफ सिम्टम एंड क्योर ऑफ डिसीज. किसी भी ड्रग के 3 नाम होते हैं. एक तो केमिकल नेम, इट डिफाइंस द केमिस्ट्री ऑफ द ड्रग. ये बहुत बड़ा नाम भी हो सकता है, 2-3 लाइन का. नो नीड टू रिमेंबर दिस. दूसरा होता है जेनेरिक. This is the name by which the drug is known throughout the world. इसको ऑफिशियल नेम भी बोलते हैं, अप्रूव्ड भी बोलते हैं, नॉन प्रोप्राइटरी नेम. तो ये देखिए, ये एमोडाइक्विन है, ये मलेरिया की ड्रग है, एंटी मलेरिया ड्रग है. ये है जेनरिक, ऑफिशियल, अप्रूव्ड, नॉन प्रोप्राइटरी नेम. और जो नाम दवाई की कंपनी देती है उसको बोलते हैं ट्रेड नेम या ब्रांड नेम. तो ये मेलाराटेट इज द ट्रेड नेम. तो ड्रग के 3 नाम होते हैं. और आजकल जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसमें ये कि डॉक्टर शुड प्रिस्क्राइब द ड्रग बाय जेनरिक नेम, मतलब एमोडाइक्विन लिखे और वो भी कैपिटल लेटर्स. ठीक है. अब ये आप देखिए एक ड्रग की हिस्ट्री है. पैरासीटामोल क्या है? जेनेरिक नेम है. कालपूल क्या है?
ट्रेडनेम 650 मिलीग्राम स्ट्रेंथ है। ये डोजेस फॉर्म है, मतलब ये टेबलेट है, एक टेबलेट में 650 मिलीग्राम। आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया की रिकमेंडेशंस के हिसाब से ये ड्रग को मैन्युफैक्चर किया गया। ये इस पैरासीटामोल स्ट्रिप का बैच नंबर है। ये है मैन्युफैक्चरिंग डेट मार्च 11 और ये है एक्सपायरी और ये है मैन्युफैक्चरर। तो जब भी आप ड्रग खरीदने जाते हैं मेडिसिन, तो पहले तो ये देखना है कि जो ड्रग लिखी है वही नाम की है, जो डोजेस फॉर्म लिखा है टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, सायरप वही है, जो स्ट्रेंथ लिखी है वही है और उसकी एक्सपायरी डेट निकल नहीं है। ये हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। Now there are different sources of drug: plants, animal, microorganisms, minerals, synthetic, human and DNA recombinant. Largest source of the drug is synthetic. We prepare the drug, we prepare in the laboratory. So largest source of drug is the synthetic. These are the few examples of the drugs obtained from plant. ये पेपर सोमनीफेरम है और इससे मॉर्फिन ड्रग मिलती है। मॉर्फिन is strong analgesic. It relieves the pain of myocardial infarction, heart attack. डिजिटलिस ये भी एक प्लांट से मिलती है और ये हार्ट फेलियर के काम में आती है। ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है। ये प्लांट है आर्टिमिसिया एनिमा और इससे ड्रग मिलती है आर्टिमिसिनी और ये मलेरिया के काम ट्रीटमेंट में आती है। वो मलेरिया जो क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंट। एट्रोपी ये एट्रोपोपैलेडोमा से मिलता है या धतूरा स्ट्रोमोनियम से मिलता है। जो पेस्टिसाइड से कई बार पॉइजनिंग हो जाती है इंसेक्टिसाइड से, तो उसके ट्रीटमेंट में एट्रोपिन मिलती है। सिलिकोनाबाद से क्विनिन मिलती है, ये भी मलेरिया के ड्रग। विनक्रिस्टिन ये इस प्लांट से मिलती है और ये एंटी कैंसर ड्रग है, कैंसर के ट्रीटमेंट में मिलती है। एनिमल्स से भी ड्रग मिलती है, जैसे इंसुलिन। इसके दो सोर्सेस है, फोर्सिन एंड बी। इनसे हमें पुरानी इंसुलिन मिलती है। ऑक्स लंग का प्रोडक्शन गैस्ट्रिक जूस में ज़्यादा है, तो आप न्यूट्रलाइज कर देंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ड्रग्स मिलती है, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, है ना, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ह्यूमन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ड्रग। यूरिन ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल वुमन से हमको मिलता है मिनोट्रॉप और SCG, human chorionic gonadotropin, urine of pregnant women. And these drugs are used for induction of ovulation in management of female infertility. Oral route of administration is the most common route of administration. Simple, convenient and economic. तो oral कौन-कौन से लगते हैं? Tablet, capsule, lozenges, मतलब ये juice of water. And remain standing or sitting for some time. तो क्या होगा? यदि हार्ड टैबलेट है या कैप्सूल है और आपने बहुत कम पानी से पिया, और जैसे कई बार आदत थी ना, टीवी देख रहे हैं लेटे लेटे 2 घूंट पानी से दवाई ली और फिर टीवी देखने लग गए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट टैबलेट और कैप्सूल में ऑब्स्ट्रक्ट द ईसोफेगर और ईसोफेगस में म्यूकोसा को डैमेज कर सकती, तो उससे इसोफेजियल इल्नेस होती। तो हमें हमेशा इंस्ट्रक्शन देना है कि जब भी टैबलेट कैप्सूल लेते हैं तो टेक इट विद अ सिंगल केस ऑफ फोटोमिलिया एमिलिया रिपोर्टेड फ्रॉम यूएसए। So by taking a firm stand, by not giving the marketing permission, she saved entire US population from the thalidomide tragedy. Because of her outstanding contribution, then US President John F.
Kennedy felicitated her with the highest civilian award. So there are the number of countries where the regulations are very, very tough. They give the marketing permission to the drug only after the drug has satisfied the regulatory requirement. जो भी नई ड्रग डेवलप होती है तो सबसे पहले हम एनिमल में स्टडी करते हैं, एंड देन सक्सेसफुल एनिमल स्टडी के बेसिस पर डायरेक्टली पेशेंट में यूज नहीं होती, हम फिर ह्यूमन बीइंग में साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। और जब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में स्टडी कंप्लीट होती है उसके बाद मार्केटिंग परमिशन मिलती है। हमारे यहाँ मार्केटिंग परमिशन DCGI देते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो लाइसेंसिंग होता है। पर जब मार्केट में ड्रग आती है तब तक हम हार्डली 3 से 4 हज़ार मरीजों में उस दवाई का परीक्षण करवाते हैं। तो वी कंटिन्यू टू स्टडी ऑन ए न्यू ड्रग इवन आफ्टर द ग्रांट ऑफ मार्केटिंग परमिशन, उसको बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। नाउ फार्माकोविजिलेंस, it is a science and activities relating to detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect or any other possible drug related problem. तो ड्रग का एडवर्स इफेक्ट मीन्स अनडिजायरेबल और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने प्रोग्राम बनाया फार्माकोविजिलेंस। रुचि मैडम इसके बारे में थोड़ा बताएगी कि ये जो प्रोग्राम इंडिया में कैसे चल रहा है। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फार्माकोविजिलेंस? क्योंकि हमारे पास जो भी डाटा ड्रग की सेफ्टी का है, एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल का है, वो वेस्टर्न डाटा है, हमारी अपनी पॉपुलेशन का डाटा नहीं है। और पॉपुलेशन एक कंट्री की दूसरी कंट्री से डिफर करती है, फूड, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स, डिसीज पैटर्न, प्रिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, कल्चरल बिलीफ, तो हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग होती है। तो वी वांट डाटा अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वेरियस मेडिसिन इन आवर ओन पॉपुलेशन, ये पर्पज है फार्माकोविजिलेंस। तो इसके लिए एक फॉर्म है, ठीक है। तो एक फॉर्म ऐसा है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल भरते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल मतलब जो डॉक्टर ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है, ड्रग दवाई लिखता है। नर्सिंग प्रोफेशन जो दवाई देते हैं, यूज एडमिनिस्टर करते हैं, एंड फार्मासिस्ट जो दवाइयों को डिस्पेंस करते हैं। तो तीनों को हम बोलते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अब एक नया फॉर्म आया है, ए पर्सन हु कंज्यूम द ड्रग, पेशेंट कैन ऑल्सो फिल द फॉर्म। पेशेंट या उसके रिलेटिव्स यदि दवाई का कोई भी एडवर्स इफेक्ट हुआ तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और ये फॉर्म इस तरह, ये फॉर्म आपको हम दे रहे हैं, इसको आप पढ़ लें। इसके मेन पार्ट्स क्या हैं? इनिशियल्स, हम कभी भी पेशेंट का पूरा नाम नहीं लिखते हैं ना, जैसे जो रेगुलर स्टडी है क्लिनिकल के अकॉर्डिंग वो आपका होना ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप कर सकते हो जिसमें ये जो सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं डे बाई डे, मुझे लगता है कि आप उसमें कुछ ना कुछ आप सीख पाएंगे और मोटिवेट हो पाएंगे। उसी के तहत आज लंच के बाद आपके ही सीनियर हैं, इसी गेसोल से पास आउट हैं, और उन्हीं का एक मोटिवेटर जो है वो 2 बजे से है। तो टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके जो नेचुरल है टाइम 2 बजे का सर आ जाएंगे, और वो बॉम्बे से आए हुए हैं और काफ़ी रिनाउंड पर्सन है। तो उसके लिए मैं आप सभी को 2 बजे आज दोबारा से यहाँ रीअसेंबल होना है, इधर आना है। तब तक आप ये जो मैंने कहा है